आप सभी को प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरा नाम संगे है। मैं आज आपके बीच में भजन संहिता 18 से कुछ बातें आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। जो मैं सीखा वही मैं बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि इस भजन संहिता के इंट्रोडक्शन से लेकर और कॉन्टेक्स्ट से लेकर सारे बातों को हम आज की इस भजन संहिता से हम देखेंगे। सबसे पहले हम जब भजन संहिता सुनते हैं तो भजन संहिता को हम किताब नहीं कह सकते हैं। इसे जो पुराने समय पर इसे एक गीत की किताब की तरह उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम जब भी हम साम्स बोलते हैं तो साम्स चैप्टर 1 हम नहीं कहते हैं, साम्स नंबर 1 हम कहकर इसे परिचय देते हैं, क्योंकि इस साम्स को हम गीत के द्वारा हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इस गीतों में जब भी हम कुछ दुख पढ़ते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तो हम क्या होते हैं कि गीत सुनने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। इसीलिए जब भी हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। इसी तरह से मेरे कुछ गिने चुने साम्स भी है, जैसे कि साम्स 23 और 18 और 100 जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत पढ़ता हूँ उन्हें। जब भी मैं दुख और कुछ परेशानी मेरे जीवन में आते हैं तो मैं बहुत पढ़ता हूँ। मुझे बहुत सारे प्रोत्साहन उस वचन के द्वारा मुझे मिलते हैं। तो आज मैं जो भजन संहिता 18 से आपके बीच में खाऊंगा। भजन संहिता 18 जाने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बाइबल के और साम्स के कुछ इंट्रोडक्शन देते हुए आज की साम्स 18 पर मैं जाऊंगा। सबसे पहले हम बाइबल में देखेंगे। जो पुराना नियम में है, बाइबल को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला किताब है, पहले भाग पे आते हैं जो मूसा के लिखा हुआ किताब जेनेसिस से लेकर डेट्रोनॉमी, उसे हम कहते हैं लो, बुक ऑफ लो। और सेकेंड भाग में आते हैं जशुआ से लेकर स्टार के, उस पर हम कहते हैं उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक किताब, मतलब हिस्टोरिकल बुक्स। और जो तीसरा भाग आता है उसे हम बुद्धि की किताब और विजडम लिटरेचर और पोइट्री हम कहते हैं। जैसे कि जॉब से लेकर हमें सॉन्ग ऑफ सोलोमन तक हमें पाया जाता है। 5 किताब को कहते हैं। और जाकर लास्ट जो चौथा भाग में हम देखते हैं उसमें प्रोफेसी, मतलब भविष्यवक्ताओं की किताब है, आइज़ाया से लेकर मालाकी। आइज़ाया को भविष्यवाणी की किताब को भी बांटा गया है 2 में, जैसे कि माइनर और मेजर पे बांटा गया है। जो आज जो मैंने लाया, जो आज जो मैं चुना, वो ओल्ड टेस्टामेंट में डिवाइड होने के तीसरा भाग में से मैं लाया, जो बुद्धि की किताब, विजडम लिटरेचर, पोइट्री, जो साम्स 18 में आज मैं बताना चाहता हूँ। जो साम्स 18 भी, उसमें जाने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन को थोड़ा देखेंगे। जैसे कि साम्स को हम जैसे कि मूसा का किताब 5 है जो मूसा ने लिखा हुआ, उसके जैसे हम देख सकते हैं कि साम्स को भी 5 भाग में बांटा गया है। जैसे मूसा का किताब 5 है, वैसे ही जो साम्स को भी बांटा गया है। 1 से लेकर 41 तक पहला भाग है, और दूसरा भाग है 42 से लेकर 72 दूसरा भाग है, और तीसरा भाग है 73 से लेकर 89 वो तीसरा भाग, और चौथा भाग है 90 से लेकर 108 जो चौथा भाग, और 5वां भाग है 107 से लेकर 150 तक हम 5वां भाग में देखते हैं। उसमें से जो मैं आज लाया हूँ उसमें से मैं पहला भाग में से साम्स नंबर 18 को लाया हूँ, आपके बीच में लाया हूँ। जो साम्स जो है ग्रीक में हम उसे कहते हैं सामोस। उसका जो अर्थ होता है, सामोस का जो अर्थ होता है सॉन्ग्स और प्लकिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके जो मीनिंग होता है, जो सॉन्ग्स और प्लकिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका अर्थ होते हैं। और इसे हम हिम बुक, जो गीत की किताब भी हम कहते हैं, हिम बुक, इसे हम पहचाना जाता है। और साम्स जो है लेखक जो हम देखते हैं तो बहुत सारे हमें साम्स के अंदर लेखक पाया जाता है, जैसे कि दाऊद, सान कोरा, अपना सोलोमन, मोजेस, हानन, बहुत सारे लेखक हम पाया जाता है। उसके बीच में भी 50 साम ऐसा है कि उसे किसने लिखा है इसके बारे में हम नहीं पाते हैं, पर उसके लेखक के बारे में हमें बाइबल पर नहीं पाते हैं। लेकिन बहुत लोग शायद कहते हैं कि जैसे कि हिजकिय्याह राजा ने भी शायद उसे लिखा है, इसे वो लोग मानते हैं। और साम्स नंबर 90 जो सबसे पुराना है, जो क्योंकि वो मूसा के द्वारा लिखा गया है, जो विज्ञानों के द्वारा माना जाता है। और जो साम्स नंबर 19 है और सबसे पुराना है। उसमें 22 हिब्रू लेटर्स यूज़ किया गया है वहाँ पर।
और जो जो साम्स के जो 150 जो गीत है उसे हम नुआ के समय पर भी हम देख सकते हैं। और जो और हम देख सकते हैं रेवलेशन 9 का 10 9 का 10 में भी कहा है जो द 150 डेज ऑफ पेगन्स ऑफ लोगस इन रेवलेशन में हम देख सकते हैं। और भजन संगीता भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रकार का भजन संगीता हम पाया जाता है, जैसे कि जो भजन संगीता होता है, जैसे कि पहला हम देख सकते हैं साम्स ऑफ प्रेज, साम्स ऑफ लेमन और साम्स ऑफ थैंक्स गिविंग और साम्स ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और साम्स ऑफ रिडेमर और साम्स ऑफ रॉयल किंगशिप्स। उसके बाद साम्स ऑफ सियोन और साम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, साम्स ऑफ विजडम और बहुत सारे इसे भागों में साम्स को बांटा गया है। इसी प्रकार से जो हम देखते हैं कि आज का जो भजन संगीता 18 है, जो साम्स नंबर 18 है, वो एक रॉयल साम्स में हम देख सकते हैं। जो इसकी जो हम साम्स में जाने से पहले इसकी हम बैकग्राउंड को हम देखेंगे। इसकी जो बैकग्राउंड ऐसा आता है कि जब दाऊद साउल से भाग रहा था उसके समय पर हम देख सकते हैं, उसके समय पर दाऊद ने गीत गाता है। इसके हम सबूत हम देख सकते हैं दूसरा सामुएल चैप्टर 22 का वर्स 2 में हम पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं साम्स नंबर 18 को भी मैं पढ़कर इसके संदर्भ को मैं मैच कराऊंगा। जो साम्स नंबर 22 के 2 पे से लिखा है, ही सेड द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवर। एंड दूसरा वचन तीसरा वचन पे है, माई गॉड माई रॉक इन whom I take refuge, my shield and the honor of my salvation, my stronghold and my refuge, my savior, you save me from all violence। इस पर जैसे कि यहाँ पे जो इस वचन को जैसे आपने सुना है, इसी तरह से मैं साम्स नंबर 18 के 1 और 2 वचन में पढ़ूंगा। I love you, O Lord, my strength, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and my honor of my salvation, my stronghold। जैसे जो इस जो सामुएल के जो 22 पे जो उसका जो हेडिंग है डेविड सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस, और जो भजन संगीता 18 है उसमें भी यही बात है कि जैसे कि भजन संगीता 18 के संदर्भ हम देख सकते हैं कि जब वो साउल से भाग रहा था उस समय पर वो इस गीत को गाता है। और जब इस गीत को जब वो गा रहा है सबसे पहले वो प्रभु को तारीफ करता है, और तारीफ को ऐसा करता है कि प्रभु आप मेरी चट्टान, आप मेरी ढाल और आप मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हो कहकर वो परमेश्वर को तारीफ करते हुए वो अपने हर एक जो तकलीफ उसके जीवन में आए हैं उन सारी तकलीफों को प्रभु के हाथों में रखकर वो ये तारीफ के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस साम्स को हम बांटा है, साम्स को इस मैंने 5 भागों में मैंने बांटा है। जैसे कि पहला भाग में आता है वचन वर्ष 1 से लेकर 3 तक, उसमें जो पहला भाग में आता है प्रेज एंड लव फॉर गॉड, उसके जो फास है। और सेकंड में है वर्ष 4 to 19 गॉड्स पावरफुल रेस्क्यू फ्रॉम डेंजर्स। जैसे कि मैंने कहा था कि वो रेस्क्यू जब वो साउल से भाग रहा था उन सारे बातों को इस पे ये कहता है कि परमेश्वर की जो शक्ति के द्वारा उसे हर एक डेंजर, जो हर एक बुरी परिस्थिति से उसे छुटकारा मिला। और तीसरा भाग पे है 20 से लेकर 29 डेविड राइचसनेस एंड गॉड जस्टिस। वो विश्वास करता है परमेश्वर के जो राइचस, परमेश्वर के जो जस्टिस के ऊपर वो विश्वास करते हुए इस वचन पे कहते हैं। और दूसरा चौथा भाग पर है विक्ट्री, जो बाटा है 30 से लेकर 45 वचन के बीच में, विक्ट्री थ्रू गॉड स्ट्रेंथ। और जो जैसे कि हम जानते हैं कि साउल से भागते हुए वो लास्ट पर वो जाकर इजराइल की राजा बनते हैं, उसके बारे में वो कहते हैं कि कैसे उसे प्रभु ने उसे विजय दिलाए और कैसे उसे प्रभु ने ताकत दी, उसके बारे में कहते हैं। और वर्ष 46 से लेकर 50 जो मेरा लास्ट जो मैंने बांटा है जो साम्स 18 को, वो ये है कि थैंक्स गिविंग एंड प्रेज टू गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस। ये दाऊद जैसे शुरुआत में धन्यवाद के साथ वो अपने ज़रूरत को, हर एक तकलीफ़ों को प्रभु के सामने में रखते हैं, लेकिन एंडिंग में वो एक उधार पर उसे हर एक ज़रूरत को पूरा होकर वो खुशी से धन्यवाद के साथ एंड करते हैं। हम देखेंगे कि इस भजन संगीता को, इस साम्स 18 को कहाँ कहाँ पे जोड़ा गया है, इसे हम देखेंगे
कि पहले हम देख सकते हैं इसे कॉन्टेक्स्ट की तौर पर हम इसे देखते हैं कि साम्स नंबर 18 को सेकेंड सामुएल 22 पे कनेक्ट किए हैं। और इसे कनेक्ट करने के बाद इसे जो इजराइल के लोग थे, जो इजरायली लोग, जो इजराइल्स पीपल, उसे उन लोग इसे वर्शिप के तौर पर हमेशा गीत गाकर इसे आराधना करते थे। और जैसे कि हम वर्ष 50 है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ, जो वचन 50 पर मैं पढ़कर मैं से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। द ग्रेट salvation he brings to his kings and shows steadfast love to his anointed, to David and his offspring forever। इस पर हम जो वचन जो यहाँ पे कहा है anointed, जो anointed के जो हम अगर हम जाके ग्रीक पे देखेंगे तो इसके जो शब्द आते हैं मसाया का जो अर्थ होता है वो anointed होते हैं, जो हमारा यीशु मसीह को दर्शाता है इस वचन के द्वारा। जैसे कि दाऊद के साथ प्रभु परमेश्वर एक वाचा बांधता है कि तेरे ही जनरेशन से एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डेविड हर एक बातों को याद करते हुए वो कहता है कि डेविड को के परिवार से ही जन्मेगा, इसमें कहते हैं। इस वचन से हम क्या सीखते हैं, हम ये बात को कहकर आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप को प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए हमें अपना जीवन बिताना है। जैसे कि दाऊद ने जैसे उन्हें राजा चुनकर राजा बनाने के लिए उसे अपने घर से लाए थे, वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए अपने जीवन को बिता रहा था। इसी तरह से हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, चाहे जो परेशान हमारे जीवन में आए, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। और तीसरा है, चाहे जो भी हो, हमें प्रभु को धन्यवाद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हमें हमेशा आगे जाना है। और हमेशा हमें एक अच्छा व्यक्ति, जो हम प्रभु के वचन हमेशा सुनते हैं, हमेशा हमें प्रभु की जो वचन के अनुसार हमें एक अच्छा व्यक्ति बनकर जीना है। और हमेशा प्रभु की ही ऊपर हमेशा निर्भर होना है हमें, क्योंकि प्रभु ही हमारा सब कुछ, हमारा फ्यूचर, हमारे समय, अभी जो हमारे साथ जो होने वाला है सब प्रभु ही जानते हैं। हमेशा प्रभु को निर्भर होकर हमें चलना। जैसे कि दाऊद घर से निकला था, वो क्यों निकला था? वो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए निकला। जैसे कि जब दाऊद गुलियत के साथ लड़ते समय भी वो 5 पत्थर उठाकर वो गुलियत के साथ लड़ते समय वो एक पत्थर से मारता। वो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। वो चाहे तो दाऊ उठा सकते हैं, हथियार कुछ तलवार लेकर वो जा सकते हैं, पर भी उसने क्या किया, एक पत्थर उठाकर वो जाकर गुलियत को मारते हैं। वो विश्वास, वो भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर वो करता है, इसी तरह से हमें भी करना है। और लास्ट, हमें होप होना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो उसके जो वचन के हमें सीखते हैं कि वो आने वाला है। हमेशा ये चारों बातों को हम याद करते हुए हमें प्रभु परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा करके रहना कि तब जब वो आएंगे हमें उसके साथ जाने के लिए हमेशा हमें तैयारी होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ बातें सीखे होंगे। अगर आपको साम्स के बारे में और कुछ नोट्स चाहिए तो मैं आज की इस मेरे वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक शेयर करूंगा। मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर मेरे नोट्स पा सकते हैं। मैं एक ग्रुप पर आपको लिंक भेजता हूं, आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस वचन आप सुने जाने पर आप सभी को प्रभु ढेर सारा आशीष करे। इसी तरह से हमें प्रभु पर भरोसा करते हुए हमें जीना है। आप सभी को प्रभु आशीष करे।